राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। देखो ये चैनल है हमारा संतों के संग, इसमें हम भगवान जी की कथा डालते हैं। आप लोग सुने और कथा को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया। आज सुनाएंगे हम वर्धमान व मंगल जी की कथा, और भी कथा सुनाएंगे भगवान के भक्तों की। कुछ कुछ भक्तों के ऐसे नाम है जो मतलब कम सुनने में आते हैं, और कुछ नाम ऐसे भी आएंगे जो भगवान के सुने हुए हैं। इसके बाद जैसे कि हम रस खान जी की सुनाएंगे, लेकिन आज थोड़ी छोटी छोटी कथाएं संक्षेप में, तो इनको सुना देते हैं। वर्धमान व मंगल जी की कथा। भीष्म भट्ट जी के दो पुत्र परम भक्त हुए। इनका नाम वर्धमान व मंगल था। श्री कृष्ण के चरणों में इनकी ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि यह उनके भक्तों की संगत में सदा रहते थे। जिस प्रकार नदी का जल सदा बहता रहता है, उसी प्रकार इन दोनों भाइयों के मुखारविंद से भगवान का भजन व कीर्तन सदा बहता रहता था। दुखियों का दुख दूर करने में तो आप परम दयालु थे। श्री भट्ट जी की कथा। श्री भट्ट जी भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण तथा राधा रानी के भजन व स्मरण का ऐसा दृढ़ प्रभाव कर दिया मानो संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका है। माधुर्य उपासना के चरित्र जो कि भगवान को अत्यंत प्यारे हैं, वही चरित्र उन्होंने अपने ग्रंथों में ऐसी मनोहरता से लिखे हैं कि जिनके पढ़ने व सुनने से मनुष्य का अनुराग बरबस नवल किशोर भगवान के महाराज के चरणों की ओर बढ़ता है। जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर को न पहचानता हो तथा इस भ्रम में हो तो जीव क्या है, संसार क्या है, देह और जीव भिन्न भिन्न वस्तुएं व माया किसे कहते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों के हृदय का अंधकार दूर करने के लिए भट्ट जी का यश चंद्रमा के समान है। अब सुनाएंगे भगवान दास जी की कथा। थोड़ा चैनल को ऐसे कर लेते हैं। भगवान दास जी की कथा। भगवान दास जी ब्राह्मण मुरादाबाद के रहने वाले थे। आप भगवान रामचंद्र के परम भक्त थे। सांसारिक मोह माया से आप बिल्कुल अछूते थे। प्रातःकाल से भगवान का कीर्तन करना इनका नित्य का मुख्य कार्य था। जिस समय प्रेम से भजन कीर्तन करते थे तो इनकी वाणी की मिठास को सुनकर सुनने वाले भी मुक्त हो जाते थे। जिस पद को ये गाते थे उसी का भाव दृष्टिगोचर होने लगता था। अंत में आप भजन कीर्तन करते हुए भी परम पद को प्राप्त हुए। जुगल किशोर जी की कथा। जुगल किशोर जी के पिता का नाम सुखानंद जी था। इनका जन्म मिश्कुल में हुआ था। बचपन में माँ बाप प्रेम से इनको बुलबुल पुकारा करते थे, इसलिए प्राय यही नाम इनको प्यारा लगता था। कृष्ण भक्ति में ये ऐसे सरोवर रहते थे कि सुबह 4 घड़ी रहती ही उठकर नवीन पदों की रचना करके भगवान के कीर्तन में मगन हो जाते थे। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर 11 सहस्र गायत्री का जाप करना इनका नित्य का नियम था। श्री कृष्ण की भक्ति के प्रताप से आप में कितने ही चमत्कार आ गए थे। होनार को वैसी बता दिया करते थे। एक बार यह गायत्री का जप कर रहे थे, तब करते करते आपको तीव्र ज्वर चढ़ाया। उसी समय आकाश से वर्षा होने लगी। पिताजी ने इनको वहां से हटाने की बहुत चेष्टा की, आपने इशारे से मना कर दिया और शांतिपूर्वक पाठ करते रहे। भगवान के प्रताप से इनके शरीर पर एक बूंद भी जल की नहीं पड़ी। ऐसे बहुत से चमत्कार आप में आ गए थे। साधु सेवा से कभी विमुख नहीं होते थे। बचपन से आप गठिया के रोगी थे। आप रोगी थे। कहाँ थी पढ़ते पढ़ते एकदम। जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम श्री राम। किंतु इस रोग के कारण भी आप भजन कीर्तन में कभी बाधा नहीं पड़ने देते थे। भक्तजनों से सदा गिरही रहते थे। जहाँ कहीं रास विलास या कथा होती वहाँ सब भक्त मंडली सहित अवश्य ही जाते थे। दर्शन दीजिए नंद किशोर, यह पद हर समय ही जिह्वा पर रहता था। गायत्री आपको प्रत्यक्ष हो गई थी। सब साधारण के साथ आपका बड़ा ही उत्तम व्यवहार रहता था। अंत में 25 वर्ष की अवस्था में आपने इस संसार सागर को त्याग दिया। इस तरह देखो भगवान के भक्तों की आज 4 भक्तों की सुना दी। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। राधे राधे।